हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर ने जिस कार्य को प्रभु हमें विश्वास योग्य समझा, परमेश्वर हमें हमारी सेवकाई में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें विश्वास योग्य समझकर काम कराना चाहता है। इसी के लिए परमेश्वर ने उस दृष्टांत में कहा कि जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, बहुतों के लिए भी वो विश्वास योग्य रहेगा। इसके लिए आज हम अपनी सेवकाई में, हमारे पारिवारिक क्षेत्रों में और हमारी व्यक्तिगत जीवन में ये बात समझने की आवश्यकता है कि हमें ना केवल हम देखें, परंतु हमें जांचने की भी आवश्यकता है कि क्या हम परमेश्वर के कार्य के लिए विश्वास योग्यता के साथ आज तक उसके कार्य में बने हैं। क्या प्रभु के हर एक कार्य में, उस कार्य को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में लगातार करते आए, उन सारे कार्यों में क्या हम प्रभु के काम करने के लिए विश्वास योग्य है। इन सारी बातों को परमेश्वर हमारे द्वारा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रशंसा और स्तुति करता हूं। परमेश्वर आप लोगों के जीवन को आशीष करे। इस 11वें महीने में एक नए महीने में हम इस जगह पे आए हैं। तो इस नए महीने में परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह आपके जीवन में बहुतायत से बना रहे, इस प्रकार की कामना और इस प्रकार का विश्वास को मैं आप लोगों के लिए करता हूं। साथ ही आप लोगों के लिए जितने लोग हमारे साथ सहकर्मी हैं, जो हमारे साथ इन चीज़ों के लिए जुड़े हैं, जो अपना समय को निकाल के इस पेज में आकर प्रचार को करते हैं या अपनी बातों को रखते हैं, उन सारे लोगों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों का, क्योंकि आपने परमेश्वर की बातों को समझकर कई एक लोगों को आशीष पहुंचाने के लिए ये एक जरिया बना और इसके द्वारा आपने कार्य को किया। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, पिछले दिनों से हम कीप प्रेइंग बोल के यह निरंतर प्रार्थना के विषय को हम चालू किए हैं। आज उसके बारे में भी हम कुछ बातों को सीखेंगे। इस समय में आज हम प्रभु यीशु मसीह की जो सिखाई हुई प्रार्थना, जिसको हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 9वें वाक्य से देखते हैं और लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय से 2-3 पदों से देखते हैं, उसमें से कुछ बातों को हम आज की दिस में देखने वाले। परंतु मेरे साथ खोलिएगा, यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई, उस प्रार्थना को मैं आपको कहलाकर या बताकर मैं आपको और आगे उसमें की कुछ बातों को कहना चाहूंगा। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 90 वचन से लेकर प्रभु की प्रार्थनाएं 13 वचन तक है। पहले मैं इसके बारे में पढ़ूं, फिर बाद में हम उसमें और आगे बढ़े। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 90 वचन से लेकर 13वें वचन तक। मेरे साथ पढ़िएगा। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। इस प्रकार की प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। इसी के बारे में हर एक सुसमाचार में इस विषय में आए, परंतु लूका इसके बारे में कुछ अलग रीति से लिखता है। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय का दूसरे भाग का 11वें अध्याय उसका दूसरा वचन का बी पार्ट से मैं आगे पढ़ू। हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हमने भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर लूका जो है, प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना है उसको सरलता के साथ देने की कोशिश करता है। जिस प्रकार मत्ती ने दिया, उससे कई विभिन्न प्रकार की प्रार्थना का उल्लेख या प्रार्थना का
बातों को जैसे यहाँ पर लूका देखता है, इसमें लगभग हम इस बातों को देखते हैं कि परमेश्वर जो है एक इसके 6 बातों को हम देखते हैं, उसके लगभग 6 बातों को हम ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये 6 इस प्रार्थना में 6 बहुमूल्य बातें हैं, और 6 बहुमूल्य बातों में से 3 बातें परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की इच्छा को दर्शाता है, और 3 बातें जो है हमारी आवश्यकताओं को और हमारी चिंताओं के बारे में परमेश्वर दर्शाता है। और साथ ही हमें ये बात की आवश्यकता है, हमें चिंता नहीं करना चाहिए। इसके बारे में भी परमेश्वर की आत्मा या परमेश्वर ने इस जगह पे हमसे कहते हुए हम देखते हैं। सबसे पहले हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जिस शब्द को यहाँ पर लिखा गया है, हमारे स्वर्गीय पिता। हमारे स्वर्गीय पिता बोलकर जो मत्ती ने जो कहा, हे हमारे स्वर्गीय पिता बोलकर, तो इसमें जैसे मैंने 6 बातों को कहा, उसमें 3 बातें परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की इच्छा को दर्शाती है, और बाकी की 3 बातें हमारी आवश्यकता और हमारी चिंताओं को दिखाती है। परंतु आज हम उसका पहला भाग को पहले भागों में से कुछ सीखेंगे। हमारा पहला भाग ये है, हे हमारे स्वर्गीय पिता। हम इस बातों को जाने, हम इस बात को समझे कि परमेश्वर जो है हमारा एक स्वर्गीय पिता के रूप में है, और जैसे यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा, पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। इस बातों को जानने के लिए प्रभु ने हमें कई एक प्रकार के उदाहरणों को दिया, कई एक प्रकार की बातों को समझाने के लिए दिया। इसलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जब हम हे हमारे स्वर्गीय पिता बोलकर जब अपने मुंह से घोषणा करते हैं कि तू ही हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है। इस जगत में जैसे पुराने नियमों में 10 आज्ञा को परमेश्वर ने देते समय एक वाक्य को कहा कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर ना हो। इसी के लिए हम अपने मुंह से ये घोषणा करते हैं कि वही हमारा स्वर्गीय पिता है। इसका मतलब ये भी है कि उस स्वर्गीय पिता के हम संतान हैं, या जैसे यूहन्ना का 1 अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसको स्वीकार किया उतनों ने अपनी संतान होने का अधिकार को दिया है कर। इसका अर्थ यह है कि हम जो है उसके संतान बनते हैं, और वो हमारा स्वर्गीय पिता है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बातों को जानने की आवश्यकता है कि जब हम उस परमेश्वर को हमारा स्वर्गीय पिता कहते हैं, तो हमारे लिए एक प्रकार की आशीषें, हमारे लिए एक प्रकार का नया अनुग्रह, और हमारे लिए हमने परमेश्वर, जैसे एक वचन को लिखा है, मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय, उसके 15वें अध्याय में इस प्रकार से कहा है, 15 अध्याय का 16 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16वां वचन में इस प्रकार से कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वो तुम्हें दे। इसका मतलब इस वचन को कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने हमें चुना है, हमने परमेश्वर को नहीं चुना है। इस बातों को समझने के लिए कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर ने हमको चुना है उसके कार्य करने के लिए, उसके कामों के लिए, और हमें एक विश्वास योग्य समझा है। इसी के लिए हम इस बात को जानने की आवश्यकता है, इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु ने हमें उसके कार्य के लिए चुना है। इसी के लिए जब कभी भी हम हे हमारे स्वर्गीय पिता बोलकर हे हमारे स्वर्गीय पिता कहते हैं, तो हमें परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की बातों को समझने की आवश्यकता है। साथ ही जैसे पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारी चिंता करता है तथा हमारी संगति और घनिष्ठता का स्वागत करता है। इसके लिए एक बात को समझने की आवश्यकता है, वो पिता परमेश्वर हमारी चिंता करता है, और ना केवल वो चिंता करता है,
हमारी संगति और घनिष्ठता जिसका स्वागत करता है। मतलब जितने लोग परमेश्वर के संगति में जाना जाते हैं या जितने लोग परमेश्वर की घनिष्ठता में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में एक प्रकार के बहुतायत के कार्य करते हेतु हम देखते हैं। इसीलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम जो है परमेश्वर के उस परमेश्वर को जब हमारा स्वर्गीय पिता कह के पुकारते हैं तो हमें परमेश्वर एक स्वागत करता है। साथ ही मसीह के द्वारा हमारी पहुंच आराधना के लिए कभी भी है कि अपनी आवश्यकता उसे बता सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को प्रभु के पास पहुंचा सकते हैं, प्रभु को कह सकते हैं या परमेश्वर को हम बता सकते हैं। इसीलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है या हमें इस बात को जानने की भी आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है हमारा एक स्वर्गीय पिता है या परमेश्वर जो है हमारा एक स्वर्गीय परमेश्वर है कह के हमें उसको जानने और उसको तो हमें इस बात को जानने की या इस बात को हमें समझने की भी आवश्यकता है कि हम जो है उस परमेश्वर के जब उस परमेश्वर को ये कह के पुकारते हैं कि वो हमारा एक स्वर्गीय पिता है या स्वर्गीय पिता परमेश्वर है, तो हमें उस परमेश्वर के उस वारिस होने के बातों में हम आते हैं। मेरे साथ एक वचन को आप पढ़िएगा मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, उसमें यिर्मयाह का किताब उसका 3 अध्याय, यिर्मयाह का किताब उसका 3 अध्याय और उसके 19वें वाक्य को मैं पढ़ूंगा। यिर्मयाह का किताब 3 अध्याय 19। मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश दूं जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर न भटकेगी। यहाँ पर यिर्मयाह जो है, जो इजरायली लोग जो मूर्ति पूजा करने के द्वारा उनके जीवन में जो बातें आ गई, एक बात को मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर की इजराइल लोगों को छुड़ाने की एक बहुत बड़ी योजना थी और उस योजना के तहत परमेश्वर ने ना केवल इजरायली लोगों को छुड़ाया, ना केवल परमेश्वर ने उन लोगों को अपने राज्य के लिए बुलाया, परंतु परमेश्वर चाहता था कि वो उनका एक पिता के रूप में रह के वे उसको माने। परंतु हम इजरायली लोगों की कहानी को अच्छी से जानते हैं। इजरायली लोग परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते थे, फिर परमेश्वर से माफी मांगते थे, फिर परमेश्वर उनको आशीष देता था, फिर उनके मनों को कठोर करता था, फिर वो परमेश्वर के बातों को अस्वीकार करते थे, फिर उनके मन में परमेश्वर के प्रति गुस्सा आता था, फिर उनके मन में परमेश्वर के प्रति द्वेष आता था, फिर परमेश्वर अनुग्रहकारी होकर उन लोगों को संभालते आता था। इस प्रकार की कहानी लगातार एक चक्र की तरह इजरायली लोगों के जीवन में चाहती थी। परंतु जिस प्रकार की घोषणा परमेश्वर ने की थी, उनको मिस्र से निकाल के आशीषित कनान देश में पहुंचाने की जो बातें थी, वे बातें जो है हमें ये बात को सिखाती है कि उस कनान देश में सारे इजरायली लोगों में से 2 लोगों को पहुंचाती है। इसका मतलब परमेश्वर जो आशीषित देश हमें देना चाहता है, उस देश में पहुंचने से पहले हमें उस परमेश्वर का हमारा स्वर्गीय पिता कह के स्वीकारने की आवश्यकता है कि जब हम परमेश्वर को वही हमारा स्वर्गीय पिता है जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है कि आकाश उसके पैरों की चौकी है और धरती उसके पैरों की चौकी और आकाश उसका सिंहासन है बोलकर लिखा है। इसका मतलब परमेश्वर जो है अद्भुत कार्य करने वाला है, अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। इस बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। इसलिए मेरे साथ और एक वचन को आप पढ़िएगा, मलाकी का किताब उसका 2 अध्याय का 10वें वाक्य में। मलाकी का किताब उसका 2 अध्याय का 10वां वाक्य। मलाकी 2 अध्याय 10 में, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को
तोड़ देते हैं। यहाँ पे हमें एक बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारा एक ही पिता है और हम सब लोग जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह के नाम को जानकर उसके उद्धार को प्राप्त करते हैं और जो यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं, वे सारे लोग जो है एक ही पिता के बेटे हैं और एक ही उनका पिता हो सकता है। इसी के लिए इस बात को जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के नाम की घोषणा हम करते हैं कि तू ही हमारा स्वर्गीय पिता है। प्रभु, तू ही हमारा स्वर्गीय पिता है और तुझे छोड़ हमारे जीवन में और कोई पिता नहीं हो सकता बोलकर हम कहते हैं। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, पहला पतरस 1:17, पहला पतरस का किताब 1 अध्याय का 17वें वाक्य, 1 अध्याय 17वें वाक्य में इस प्रकार से आया है, हाँ, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो तो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, जो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। इसका मतलब हम जब प्रार्थना ये करते हैं तो परमेश्वर हे पिता बोलकर कहते हैं। इसका मतलब जैसे मलाकी के वचन में हमने पढ़ा कि हमारा एक ही पिता है जो स्वर्गीय परमेश्वर है, हमारा सब लोगों का एक ही परमेश्वर है और एक ही पिता के हम संतान होते हैं। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। साथ ही इसमें से दूसरी बात हम इस प्रकार से सीख सकते हैं, पिता रूप में परमेश्वर का अर्थ यह नहीं कि पार्थिव पिता समान सब कुछ सह लेता है, अपने बच्चों में या उसका सुधार ठीक से नहीं करता। परमेश्वर पवित्रता का पिता है जो पाप का विरोध करता है। इस प्रकार एक शारीरिक पिता की बातें यहाँ नहीं होती है। जो शारीरिक पिता जो होता है, हमारा जो शरीर से, जिन्होंने हमें शरीर से जन्म दिया, वो पिता जो है हमारी गलतियों को माफ करता है या गलतियों को नजरअंदाज करता है। परंतु जब हम ये स्वर्गीय पिता कह के कर रहे हैं तो स्वर्गीय पिता मतलब जैसा वो पवित्र है, हमारा स्वर्गीय पिता जरूर पवित्र है और वो पवित्रता का धनी है, तो हमसे वो बुराई से बचने को चाहता है, हमें वो बुराई से बचाना चाहता है। इसी के लिए यदि हमारे अंदर में कुछ प्रकार का पाप आता है या कई प्रकार की बुराई आती है तो हमसे नफरत करता है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, वो बुराई को नहीं सहता, उनसे भी जो उसे पिता कहते हैं उसका नाम पवित्र माना जाए। इसके लिए हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है। वो बुराई से नफरत करता है, इसका मतलब जो उसको पिता कह के पुकारते हैं, अगर उनके अंदर कुछ बुराइयां हो तो वो उनको भी पसंद नहीं करेगा। इसीलिए यदि हम ये बोलते हैं कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और हमारे अंदर शरीर की अभिलाषाओं की बातें या शारीरिक कुछ बातें, जो गलतियों के पत्री के 5वें अध्याय में जो शरीर के काम है उसके अनुसार अगर काम कर कर हमारे अंदर कुछ शरीर के कुछ गलत बातें अगर होती है तो वो हमारे से बुराई से वो क्या करता है मालूम है क्या, हमें बुराई का विरोध करता है। इस बात को भी हमें सीखने की आवश्यकता है। तो जब मैं जैसे बता रहा था कि हे स्वर्गीय पिता कहने का 3 मूल अर्थ यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे पहला है कि हमारी वो चिंता करता है और हमारी संगति और घनिष्ठता का स्वागत परमेश्वर करता है। हमारे जीवन की बहुत सारी चिंताएं क्यों न हो, जिसके बारे में मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार के उसी 6 अध्याय के 25 वचन से लेकर 34 वचन तक जो बातों को हम पढ़े हैं, उन सारी बातों में क्या है कि परमेश्वर हमारी चिंता को जानता है, वो हमारे साथ संगति रखना चाहता है, वो हमारे साथ घनिष्ठता करता है। इसी के लिए हम उसको स्वर्गीय पिता कह के पुकारते। दूसरी बात, स्वर्गीय पिता मतलब वो हमारा जगत का पिता नहीं है, स्वाभाविक रीति से जो हमको पैदा किया वो पिता नहीं, परंतु स्वर्गीय पिता का मतलब क्या है कि यदि हम कुछ बुराई करते हैं, यदि हम कुछ पाप करते हैं तो वो हमसे नफरत करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता के साथ रहता है। इसी के लिए हमें वो बुराई से बचाना चाहता है और हमें और पवित्रता के साथ पवित्रता में रहने की चाहता है। तीसरी बात, स्वर्गीय पिता होने के नाते वो आशीष और दंड दोनों दे सकता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता होने के पास, इसी के लिए मेरे साथ एक वचन को पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12वें वचन में परमेश्वर
कुछ बातों को यहाँ प्रकट 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 12 वाक्य, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया। रोमियो के किताब में भी पौलुस लिखते हैं कि पलटा लेना मेरा काम है बोलकर परमेश्वर ने कहा। इसका मतलब तीसरी बात जो है, स्वर्गीय पिता होने के नाते परमेश्वर को हमें आशीष देने का और दंड, इन दोनों चीजों देने का अधिकार परमेश्वर के पास है। वो हमें आशीष भी दे सकता है और वो दंड भी दे सकता है। इस बात को हम रोक नहीं सकते। वो हमें आशीष भी दे सकता है और दंड भी दे सकता है, इसको हम नहीं रोक सकते। इसी के लिए न्याय व दवा से काम कर सकता है। वो हमें न्याय दे सकता है, न्याय के साथ न्याय और दया के साथ भी वो काम कर सकता है। किसी का वो न्याय चुकाता है पलटा लेकर, या किसी के ऊपर अनुग्रह कर सकता है, और या उसके अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। वह अपने बच्चों को क्या प्रतिक्रिया देता है, वो हमारे विश्वास और आज्ञाकारिता पर निर्भर है। ये उसके जीवन में, ये हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है कुछ क्या लोगों को प्रतिफल देगा। परमेश्वर जो है क्या प्रतिफल देगा। किसी व्यक्तियों को, किसी को जैसे दंड दे सकता है या किसी को आशीष दे सकता है, ये हमारे विश्वास के अनुसार या हमारे आज्ञा पालन के अनुसार ये सारी बातें होती है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, इफिसियों का पत्री उसके 2 अध्याय और 8वें वाक्य। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय 8वें वाक्य, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। इसका मतलब यहाँ सफाई से एक बात को पौलुस भी लिखता है कि तुम्हारा जो उद्धार हुआ है वो तुम्हारी ओर से नहीं या तुम्हारे कुछ कामों की ओर से नहीं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। इसी के लिए परमेश्वर चाहता है जिसके ऊपर वो अनुग्रह करे उसके ऊपर वो अनुग्रह कर सकता है। जिसको वो दंड देना चाहता है वो उसको दंड भी देने की बातों को कह सकता है और वो उनके जीवन में कार्य में ला सकता है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के पास किसी को देने के लिए अनुग्रह भी है और किसी को देने के लिए दंड भी है। इसीलिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो जिसको जो देना चाहे देगा। आज के दिन में हम इस बात को समझे कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है, मतलब इसमें क्या आवश्यकता हमारे पास है, इसकी बातों को हम देखें। आगे चल के हम इस बातों को और कंटिन्यूस करेंगे, परंतु हम सबसे पहले एक प्रार्थना करें। प्रभु, हम इस बात को जानते हैं कि दया और दंड दोनों आप दे सकते हैं, या आशीष और दंड ये दोनों भी आप देने के हकदार है, क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं। परंतु प्रभु जी, हमारे जीवन में ये निर्भर करता है कि हमारा विश्वास और हमारा आज्ञा पालनता इसके द्वारा हमारे लिए प्रतिफल देता है। जैसे हमने पढ़ा, तुम्हारे लिए प्रतिफल देने योग्य मैं परमेश्वर हूं कर हम प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमारे उस विश्वास की आप कसौटी करें। आइए प्रार्थना करें। ये हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं। तू ही सर्वसिद्ध है, तू ही सर्वज्ञानी है प्रभु। तो हमारे जीवन में कार्य कर, तो हमारे जीवन को नया बना और हमारी सारी बातों को पूरी कर। जब हम ये बात को घोषणा करते हैं, क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता है, तो इसमें कोई शक नहीं है प्रभु जी कि आपने हमें अपने पुत्र बनाया और उस पुत्र के द्वारा परमेश्वर आप हमें आगे लिए चलते हैं। प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं और प्रशंसा करते हैं। सहायता कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।